हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी एक्सपीरियंस, स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस। कब मैंने स्टार्ट किया था और कैसे कैसे मतलब जर्नी चली। ठीक है। तो बहुत पहले 2018 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। 2018 के बाद से 2016 में एक्चुअली स्टार्ट किया था। बट 2016 में जो मनी कंट्रोल पे एक मनी कंट्रोल का जो ऐप है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी पहले। ठीक है। आई गेस अभी भी वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। वहाँ पे ऑप्शन आता है आपको एक डमी पोर्टफोलियो बनाने का, स्टॉक ऐड करने का। फिर उसमें आप देखते रहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है। तो एक सेकेंड। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो मिल जाता था। ठीक है, जहाँ पे आप अपना नेटवर्क देख सकते हैं, डेली गेंस कितने हुए, लॉस कितने हुए। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया स्टॉक चूज़ करना। उस टाइम पे मैंने ये स्टॉक चूज़ किए थे, ये 2018-19 के आसपास। ठीक है। फिर सॉरी, ये बहुत पहले किया। और तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि मतलब एक टाइम पे मैं इस ये जो नेटवर्क दिख रहा है 46 लाख, इसको मैंने 5 करोड़ के आसपास किया हुआ था। मतलब ये डमी था। बट यहाँ से एक पैशन आया, एक जो क्या कहते हैं, पैशन का, इंटरेस्ट का है, एक फैसिनेटिंग फैशन मतलब फैसिनेटिंग स्टार्ट हुआ कि मतलब हाँ, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। इसके पहले मैं जब ग्रेजुएशन में था तब सर्च करा करता था कि मतलब हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट एंड ऑल। तो उस टाइम यूट्यूब वगैरह पे उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, और यूट्यूब उतना था भी नहीं। वो तो 2016-17 के बाद से एक अच्छा खासा स्कोप बन गया। बट उस टाइम पे गूगल पे ही सारी चीज़ें मिल जाती थी, गूगल पे, विकिपीडिया पे। तो उस टाइम जो डीमैट अकाउंट ओपन करने का चार्जेस आता था नेट पे, वो 5000 के आसपास आता था। तो उस टाइम मैंने सोचा यार 5000 बहुत ज़्यादा होते हैं, लेट्स की। तो ये 2012-13 से स्टार्ट हुआ। फिर 14-16 जैसे जैसे टाइम बीतते गया, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स करा, फिर उसके बाद से आईपीसीसी के लिए गया। तो वहाँ पे हर चीज़ मतलब स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड थी। बट उसके बाद से 2016 में जब मैं कैलकटा गया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर मुझे आया दिखा कि मतलब हाँ यार, यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है, पैसे बनते हैं, पैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद से 2018 में मैंने स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो जो मेरा फर्स्ट स्टॉक था वो था आइडिया वोडाफोन। और आइडिया वोडाफोन, टाटा मोटर्स और एसबीआई, यही दो तीन, क्योंकि इनको मैं पिछले काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था, तो ये मेरे एक तरीके से फेवरेट स्टॉक बन गए थे। तो एक टाइम पे क्या था कि एक टाइम पे मतलब तो डीमैट अकाउंट मैंने फर्स्ट टाइम अपना एंजल के साथ ओपन करा था। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे फ्री दे रहा था और जीरो था। 500 चार्जेस ले रहा था, 500 अकाउंट ओपनिंग के, और एएमसी वगैरह का अलग से था। तो वोडाफोन में मैंने ऑलमोस्ट एक टाइम पे 25,000 के आसपास, 25-30,000 के आसपास आइडिया वोडाफोन के शेयर्स बाई करे हुए थे। और मुझे ये पता था कि मतलब ये ₹2.5 तक चला गया था, 2.5-3 रुपये के आसपास। मैं बाई करते रहता था इसको और सेल करते रहता था। मुझे पता था कि मतलब ये स्टॉक है जो 10-12 तक चला जाएगा उस टाइम पे। ठीक है। बट उस टाइम भी ऐसा हुआ कि मतलब मैं उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद से मैं प्रॉपर स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ, मतलब अपना करने के बाद से फिर जॉब मैंने स्टार्ट की। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिया और रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया था 2022-23 के आसपास। मतलब फिर मैंने 2022 में ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे मैंने जब मार्केट ऑलमोस्ट लो लगा रही थी, तो 17,000 का लेवल आ चुका था। तो यहाँ पे मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था जो मेरे बगल में बैठता था कि भाई यहाँ पे मार्केट रुक जाएगी और यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। और वो आज भी बंदा मतलब उस चीज़ पे एग्री करता है कि तूने बोला था, वो वहीं से मार्केट ऊपर हो गई।
ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट किया, मार्केट को समझना स्टार्ट किया, मार्केट का बिहेवियर। क्योंकि जब क्या होता है कि जब आप पिछले 4-5 साल से एक चीज़ को करते जाते हो ना, तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। आप चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, समझना तो अलग चीज़ है, बट आपको दिखने लगता है कि यहाँ से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद से फिर मैंने एक और अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब मेरे ऑफिस में, कि निफ्टी जो है दीपा मतलब दिवाली आसपास ही था। ये आई गेस मई के आसपास था, अप्रैल मई के आसपास। मैंने बताया कि मतलब निफ्टी जो है 20,000 क्रॉस कर 20,000 चली जाएगी दिवाली के आसपास। ठीक है, और सब लोग मतलब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। फिर कुछ लोगों ने तो मतलब मेरा जो डेस्क था वहाँ पे लिख दिया था कि 19,000 कब आएगा, 20,000 कब आएगा, ऐसे। फिर कुछ टाइम में वो लेवल आ गया, ऑलमोस्ट नवंबर में 20,000 टच कर गया था, और फिर दिसंबर में 22,000 के आसपास। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे लगा कि मतलब मुझे, क्योंकि देखो मेन क्या था कि मैंने इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हुई थी, बट कुछ एज ए प्रूफ नहीं रखा था। चलो मैंने बोल दिया कि 17,000 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, और वहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, वो हो गया। फिर मैंने बोल दिया कि मतलब मार्केट 21,000 जाने वाला है, 19,000 जाने वाला है, वो आ गया। ठीक है, बट फिर मैंने लेट रियलाइज़ किया, ऑलमोस्ट 2024 के आसपास, कि मुझे थोड़ा सा ना कुछ अ, क्योंकि जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं कह रहा हूँ, वो उसका बेसिस क्या है, और उसके बाद से कुछ एविडेंट रहना चाहिए कि मतलब मैंने ये कहा था, या फिर एक प्रूफ होना चाहिए कि इन फ्यूचर मतलब कुछ जाते हो, कुछ अच्छा हो जाता है या फिर कुछ बुरा भी होता है, तो आपको कहने के लिए रहता है कि हाँ भाई मैंने बहुत पहले ही बताया था कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं उतना बड़ा फंड मैनेजर या फिर जो भी कहो हूँ तो नहीं कि मतलब मेरी हर बात पब्लिश होगी, समझ रहे हो। तो इस रीज़न से मैंने स्टार्ट किया। फिर बैक आते हैं ऑलमोस्ट 2024 नवंबर के आसपास। हाँ, 2024 नवंबर के आसपास मैंने मतलब देखना स्टार्ट कर दिया कि मार्केट गिरने वाला है, और इस पे वीडियोस भी बनाए हैं बहुत, ट्विटर वगैरह पे भी डाला हुआ है, इंस्टा पे भी डाला था कि मार्केट हो सकता है कि एक बार 22,000 के लेवल पे आ जाए। फिर वही हुआ, 22,000 के लेवल पे आ गया। ठीक है, अभी उसके बाद से रिसेंटली मैंने बताया था कि मार्केट फिर से गिरने वाला है, मतलब निफ्टी निफ्टी और अदर स्टॉक्स भी। फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये 4-5, निफ्टी को लेकर पर्टिकुलरली 4-5 मोमेंट ऐसे थे जहाँ पे मैं सही हुआ। ठीक है, इसके बाद से अभी रिसेंटली आइडिया वोडाफोन की बात करें, तो आइडिया वोडाफोन पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें करी थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि मतलब ये 15 तक चला जाएगा। ये एक टाइम पे 18 तक गया था, फिर नीचे आया था, फिर 7 से जब ये ऑलमोस्ट 6 रुपये पे था, तब मैंने बताया था कि मतलब ये 12 तक चला जाएगा। फिर अभी ये रिसेंटली बताया था मैंने, तो ये चला गया। फिर उसके बाद से पीएनबी मेरा फेवरेट था। पीएनबी मैंने 80 के लेवल पे बताया था कि ये 140 जाने वाला है। ठीक है, और ये 140 तक गया। इसके बाद से एक वी टू रिटेल था, उस पे भी मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जब ये ऑलमोस्ट 250 के आसपास था, तब 250-300 के आसपास था, कि मतलब ये मुझे लग रहा था कि ये ऑलमोस्ट 1,000 तो चला जाएगा। 1,000 क्या, ये ऑलमोस्ट 24-25 चला गया। अभी रिसेंटली मैंने गोल्ड पे बताया था, एक सेकेंड, कि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि 5,000 टच कर जाए। मतलब थोड़ा सा नीचे डाला था मैंने,
पहला था मेरा 4500, फिर 4800 के आसपास। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद से सिल्वर पे भी बताया था मैंने। तो अभी रिसेंटली मैंने बिटकॉइन पे भी बोला था। तो बिटकॉइन पे मैंने बोला था कि इसमें हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट टारगेट होगा 75,000, 70,000, 65,000 और 60,000। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली बोला था, आई मीन ट्वीट किया था 1 फरवरी के आसपास। और अभी बिटकॉइन देखें तो ये जो लो लगा है इसका, वो 60,000 का ऑलमोस्ट लगा है। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने बहुत सारे हैं, मतलब मैं अगर ऐसे नाम गिनाता चलूँ या फिर बताता चलूँ तो मतलब मुझे लगता है कि 3-4 घंटे का एक वीडियो ऑलरेडी बन जाएगा। हिंदुस्तान जिंक था, जिस पे 700 का बोला था मैंने। मोतीलाल ओसवाल था, पीएनबी, यूनियन बैंक, बहुत सारे। बट क्या मैंने पैसे बनाए? नहीं। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप 1000 चीज़ें करते हो, आप 1000 टाइम 100, मतलब आप हर बार सही हो मार्केट प्रिडिक्ट करने में, मार्केट को टाइम करने में। बट अगर पैसा नहीं बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें बकवास है, बेकार है। क्योंकि कोई नहीं मतलब कोई नहीं चाहता है कि हर कोई ना, मतलब एक रियलिटी देखना चाहता है कि मतलब जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, बट कुछ दिख रहा है या नहीं? जब तक आप पैसे नहीं बना रहे हो ना, तब तक ये सारी चीज़ें बकवास हैं, बेकार हैं। इसको मतलब कूड़े में डाल दो, ऐसे हैं। तो ये सब करने का मुझे लगता है कि कोई सेंस नहीं है। और जितना भी मैं कर लूँ, मतलब ऐसे ही 1000 स्टॉक निकाल के डाल दूँ, दिखा दूँ, बट एट द एंड अगर मैं पैसे नहीं बना रहा हूँ तो ये मेरे लिए वर्थलेस है। इतना जो मैं टाइम दे रहा हूँ बकवास है, बेकार है। यही रीज़न है कि मतलब मैं थक चुका हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये सब चीज़ें करते करते। मतलब पैशन है, मैं अपनी पूरी लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। मतलब 8-10 साल वैसे भी दिए हैं, बट इतना कुछ देने के बाद भी अगर मैं कहीं तक नहीं पहुँचा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में नहीं है जो मुझे लग रहा था कि मतलब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि कहीं नहीं है। क्योंकि अगर चीज़ें होनी होती मेरे फेवर में तो अभी तक हो जाती। बट एक टाइम होता है जहाँ पे जाके इंसान को रुक जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये टाइम है जहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। क्योंकि इसके चक्कर में ना मैंने अपना बहुत कुछ बर्बाद किया है, बहुत कुछ खो चुका हूँ और बहुत कुछ खो दिया अभी तक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा मुझे। क्योंकि वैसे भी इंसान के पास जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो क्या ही कहूँ, उसे रुक जाना ही बेटर होता है। कभी कभी गिव अप करना सही भी होता है। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग ऑल these थिंग्स, प्रिडिक्टिंग मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, ठीक है। क्योंकि देखो अभी माइकल बेरी का ट्वीट देखा होगा तुमने। प्लांटियर करके एक शेयर है, ठीक है। तो प्लांटियर में उस बंदे ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और वो बंदा $1 बिलियन शॉर्ट करके बैठा हुआ है। ठीक है, अभी 200 के आसपास से उसने, मतलब इस लेवल के आसपास से 190 के आसपास से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 129 पे आ चुका है ऑलमोस्ट, अगर देखें तो
मोटा मोटी देखें तो कितना परसेंट हो गया यार। टॉप से पकड़ूं तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40%, मतलब $1 बिलियन के आसपास उसने शॉर्ट किया है, तो ऑलमोस्ट $400 मिलियन प्रॉफिट में है। ठीक है। और माइकल बेरी को जो नहीं जानते हैं, उसने 2008 में जो क्राइसिस होने वाला था, मतलब हुआ, वो बहुत पहले ही बंदा प्रेडिक्ट कर चुका था। इवन जितने भी बड़े फंड मैनेजर हैं या जितने भी बड़े ट्रेडर्स हुए हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करना और उस पर बेट करना और उस बेट से पैसे बनाना, यही मेन चीज़ होती है। मैंने प्रीवियसली, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से, हर चीज़ पे प्रिडिक्ट किया, सही भी रहा, बट पैसे मैंने नहीं बनाए क्योंकि पैसे थे ही नहीं। जब आपके पास कैपिटल होता है ना, तो आप चीज़ें बेटर करते हो, रिस्क लेते हो। बट जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहता है, तो आप कुछ नहीं करते, आप चुपचाप बैठ के देखते रहते हो कि हो क्या रहा है। और जब आप देख रहे हो और आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ हो रही है, बट आप उसका पार्ट नहीं हो, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो द थिंग इज़ कि जितने भी बड़े प्लेयर बने, मतलब रे डेलियो हो, जेमी डिमन, लैरी लैरी फिन, या क्या नाम है उसका, ब्लैक रॉक किसी होगा, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, सबकी अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, इंटरव्यूज़ देखोगे, तो एक चीज़ कॉमन निकल के आएगी कि उन्होंने जो भी प्रेडिक्ट किया, या फिर जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया, वो वर्ल्ड वाइड, या फिर जितने एंटरप्रेन्योर हैं, जितने सीईओज हैं, सबका एक ही रहता है कि वो जो भी करते हैं या फिर जो उनको दिखता है, उस बिलीफ पे वो बेट करते हैं। ठीक है। और बेट करते हैं और सारा पैसा उनका वहीं से बनता है। इवन अपने इंडिया में ले लो, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, मधुसूदन केला, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने दो तीन स्टॉक, ये क्या नाम था इनका, राकेश झुनझुनवाला, टाइटन, टाइटन पे सारा बेट लगाया। अगर टाइटन डूब जाता तो ये राकेश झुनझुनवाला आज राकेश झुनझुनवाला नहीं होते। तो बहुत टाइम किस्मत का भी बहुत बड़ा गेम होता है। हम बहुत ही कम नाम जानते हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो यही रियलिटी है। आपको हर टाइम 1% में ही पहुँचना पड़ता है और सक्सेस रेशियो बहुत ही कम रहता है। तो देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि आप इंटेलिजेंट हो, आपने बहुत चीज़ सीखी, बहुत चीज़ पढ़ा, बहुत चीज़ की है, बट स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलरली हम बहुत टाइम पहले बैक, मतलब बहुत बैक टेस्टिंग की, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, ये बनाया वो बनाया, बट एट द एंड अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अभी मैं क्वांट के ऊपर रिसर्च कर रहा था काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिनों से कुछ बुक्स पढ़ रहा था, कुछ पीडीएफ्स, कुछ लेक्चर्स, बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि भाई बंद कर दे, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल में ना मैंने बहुत सफ़र किया है, और ये जो सफ़रिंग था वो मेरा पर्सनल था। ठीक है। और इस रीज़न से मुझे लगता है कि जितना मैं कैपिटल देख रहा हूँ कि मुझे जितना कैपिटल चाहिए होगा, वो कहीं से भी नहीं आने वाला है। ठीक है। और मिरेकल्स होते हैं, बट मिरेकल्स में मैं अब बिलीव नहीं करता। ठीक है। और मेन क्या है ना कि देखो, डेस्टिनी होती है, बट मुझे डेस्टिनी पे बिलीव नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है ना,
वो इसलिए हो रहा है कि तू साले बाहर निकल, तेरे लिए ये गेम नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा और गुड बाय बोलना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। ऑल्दो मेरे लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ का मतलब 10 साल ये पार्ट रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, बट अभी के लिए मुझे इसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद से कोई वीडियो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू।